संतों का सिरताज कौन है? किसके पास संत रूपी रतन है, जिसको जतन से रखा? आज संसार में, खासकर भारतवर्ष में, अनेक विचारधाराएं चल रही हैं और खासकर जहां आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ने की बात होती है, जहां ब्रह्म विद्या की बात होती है, वहां सबका मूल आधार क्या है? संतों के संत, महासंत कबीर साहब। कबीर साहब का प्रादुर्भाव ऐसे समय हुआ जब ऐसे ज्ञान की नितांत आवश्यकता थी। लोग रास्ते भूल रहे थे, ब्रह्म विद्या लुप्त हो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने को इस रूप में सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि मैं महान सद्गुरु, बल्कि सेवा भाव से वे सदैव यहाँ अपने विचारों को देते रहे, अपने ज्ञान को बिखेरते रहे। वह भी विचार उन्होंने स्वयं कोई संकलन करके ग्रंथ के रूप में नहीं रखे, बल्कि कालांतर में उनको विचारों को उनके जिज्ञासु शिष्यों के द्वारा, जो कबीर साहब के विचारों को आत्मसात कर लिए, उन्होंने संकलन किया। कबीर साहब के जन्म में भी अनेक विभेद रहे हैं, मतांतर हैं, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। वो थे नरदेह के रूप में थे, चाहे वो तारीख हो या सांसारिक रूप से आए हो, लेकिन एक मानव थे, इंसान थे। उनकी विचार इंसानियत के लिए थी, मानवता के लिए थी, संपूर्ण सृष्टि को समझने के लिए थी, उस परम तत्व को जानने के लिए थी, आत्म तत्व को समझने के लिए थी। वे किसी ऐसे विचारों में नहीं उलझे जो हमें उलझन में रख दे। वे सीधे वहाँ ले गए जहाँ बिजली पैदा होती है। वे वहाँ नहीं घुमाए जहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर गड़े हैं या उसकी पावर हाउस है। वो सीधे वहाँ ले गए, उस परम तत्व के पास, चेतन तत्व के पास। इसीलिए उनकी वाणी सत्य होते हुए भी साधारण जन को समझ से परे होने के कारण सत्य या उल्टी वाणी कह देते हैं। है तो सीधी, लेकिन नासमझी के कारण उल्टी लगने लगती है। उसमें भेद है, विभेद है, उसके गूढ़ तत्वों को समझना है। उल्टी वाणी कह करके उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज अनेक संस्थाएं कबीर साहब के नाम पर चल रही हैं, लेकिन कबीर के कितने लोगों ने समझा, कितने लोगों ने परखा, यह जानने की जरूरत है।
और जो कबीर को समझ लिया वह अमीर हो गया, वह अध्यात्म के क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति हो गया। कबीर साहब स्वयं धनाभाव में जीवन गुजर कर लिए, लेकिन उनको टक्कर दी जो धन दौलत के बादशाह थे। ये फकीरी में जिंदगी जीते हुए अमीरी का एहसास किया। इनको कभी धन के अभाव की चिंता नहीं हुई। होगी भी कैसे? जो परम तत्व के आनंद में डूबा हुआ है, जिसके पास दुख की कोई भी सागर नहीं है, आनंद का महासागर है। ऐसे थे हमारे कबीर साहब। उनके बारे में कितना भी कहा जाए बहुत कम वाणियां पड़ जाएगी, शब्द नहीं है उनके बारे में कहना। भगवान भास्कर को दीपक दिखाने के बराबर है। कबीर साहब मानव जीवन की उद्धार की बात किए, मानव जीवन की सुधार की बात किए। ये कर्म कांड आडंबर से रहित बात किए, उलझन वाली नहीं सुलझन वाली बात किए। ढोंग पाखंड का ये पूर्ण रूप से विरोधी थे। ये कर्म कांड के विरोधी थे, ज्ञान कांड के ये पुरोधर थे। हमारे कबीर साहब वास्तव में संत थे। संत की जीवन ऐसे ही होती है। 4 पुरुषार्थ कहा गया है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन इन्हें अर्थ की जरूरत थी न कर्म कांडीय धर्म की जरूरत थी, क्योंकि ये स्वयं सदगुरु थे। ये तो अध्यात्म के पुजारी थे। ये एक ही धर्म समझे, मानव धर्म। तो इस तरह के इनके जीवन थे। इन 4 पुरुषार्थों के ये ऊपर थे। न अर्थ की जरूरत, न उस तरह के कर्मकांडीय धर्म की जरूरत, न किसी तरह की काम वासना से इनकी कोई दूर तक रिश्ता नहीं। और मोक्ष के लिए ये कहीं ललायत नहीं रहे, क्योंकि जो सदगुरु है तो स्वयं इससे ऊपर है। उनके लिए तो साधारण चीज है। इन सारी चीजों को कबीर साहब इस रूप में रखे, मानव इनसे अपने ज्ञान को प्राप्त कर सके, अपने जीवन का उद्धार कर सके। कबीर साहब अपने बीजक ग्रंथ में बहुत सी बातें कहे। उनकी 1-2 ऋचाओं को मैं यहाँ रख रहा हूँ। साहब कहते हैं, मानव जन्म है दुर्लभ, होयन दूजी बार, पक्का फल जोगी पड़ा, बहुरी न लागे डार। मानव जीवन दुर्लभ है और इस जीवन को जो नहीं समझा
तो फिर क्या समझा। यह बार बार जन्म नहीं मिलती, मानव शरीर को धारण करने का मौका नहीं मिलता। पक्का फल जो गिर गया, क्या वह दोबारा उस डाल में लग सकता है? विचार करें, समझें। उन्होंने आगे बहुत कुछ बात कहे। नाम रतन का यतन करूं, माटी का सिंगार, आय कबीर।